तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बारे में एक बहुत बड़े अपडेट को लेकर। अगर आप स्वयं सहायता समूह चलाते हैं या स्वयं सहायता समूह बनाने को चाह रहे हैं तो हर कदम पे कैसे आपको सरकारी अधिकारियों का लाभ मिलेगा, इस चीज़ को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। स्वयं सहायता समूहों को हर कदम मिल रहा सरकारी अधिकारियों का साथ। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर बढ़ते स्वयं सहायता समूहों को आगे लाने का काम हर स्तर पर सरकारी अधिकारी कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के विकास के लिए केंद्र सरकार से लेकर ग्राम पंचायत तक के सरकारी अधिकारी काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में इतना ही नहीं बल्कि बताऊंगा 6.5 लाख रुपए कुछ ही महीनों में सरकार द्वारा कैसे आप पा सकते हैं और बिल्कुल मुफ्त में पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्वयं सहायता समूह बनाकर खुद की आजीविका और लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। स्वयं सहायता समूह भारतीय समाज में महिलाओं के लिए आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया अहम कदम है। इन समूहों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ रही हैं, साथ ही अपने जीवन स्तर को बेहतर भी बना रही हैं। स्वयं सहायता समूह केंद्र के साथ राज्य सरकारों की भी प्राथमिकता बनते जा रहे हैं और इसके लिए नई योजनाओं को लाया जा रहा है। इन समूहों को सरकार का साथ और समर्थन चाहिए ताकि वे अपने उत्कृष्ट कार्यों को और बेहतरीन तरीके से कर सकें। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर बढ़ते इन समूहों को आगे लाने का काम हर स्तर पर सरकारी अधिकारी कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के विकास के लिए केंद्र सरकार से लेकर ग्राम पंचायत तक के सरकारी अधिकारी काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कौन से अधिकारी हैं जहां पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर आप स्वयं सहायता समूह के राज्य सरकार के अधिकारी आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक भी कीजिए। केंद्र सरकार के उच्चतम अधिकारी स्वयं सहायता समूह विकास के लिए कई योजनाएं बनाते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड योजनाएं, कौशल विकास की योजनाएं और महिला सशक्तिकरण की योजनाएं। केंद्र सरकार अधिकारी इन योजनाओं के लिए जरूरी आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन करने के साथ इन्हें लागू करने पर भी नजर रखते हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूह की नीतियों का निर्माण और निर्धारण भी यहीं से होता है। नीति मूल्यांकन करते हुए उन्हें केंद्र सरकार स्तर के अधिकारी बेहतर बनाते हैं। स्वयं सहायता समूह के लिए विशेषज्ञ सलाहकार की भूमिका निभाकर देश भर के समूहों का मार्गदर्शन कर आगे आने वाली समस्याओं के हल ढूंढते हैं। केंद्र सरकार अधिकारी भारत के स्वयं सहायता समूह के प्रदर्शन को मॉनिटर करते हुए मूल्यांकन करते हैं। इस तरह शुरू की गई योजनाओं में ज़रूरी बदलाव लाया जाता है। राज्य सरकार के अधिकारी हम लोग जानेंगे किस तरीके से आपकी मदद करेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, जिला के स्तर के अधिकारी और ब्लॉक स्तर के अधिकारी, ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी। तो दोस्तों, ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण हो रही कि आपको इस वीडियो में 6.5 लाख रुपए निकालने का आसान तरीका इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार के अधिकारी स्वयं सहायता समूहों को गठित करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। वह समूहों को कार्यक्रमों और प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी सामग्री, वित्तीय सहायता और प्रशासनिक समर्थन प्रदान करते हैं। साथ ही समूह के लिए बनाई गई योजनाओं को उन तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा वह समूहों को सरकारी योजनाओं से जुड़े रहने की मदद करते हैं और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में मदद करने के लिए राज्य सरकार अधिकारी सहायक होते हैं। वह दस्तावेज, अनुशासन, कौशल विकास, तकनीकी पहुंच और दूसरी संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी लेकर उनका मूल्यांकन भी करते हैं। स्वयं सहायता समूहों को ऋण और सब्सिडी देना भी राज्य की अधिकारियों का काम होता है। जिला स्तर के अधिकारी की बात हम लोग करेंगे तो जिला स्तर के अधिकारी महिलाओं को जागरूक कर स्वयं सहायता समूहों को बनने और उसके प्रचार को बढ़ावा देते हैं, जो ICRP स्तर के अधिकारी होते हैं। समूहों को पंचायती राज संस्थानों और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए जरूरी प्रशासनिक सहयोग भी यहीं से मिलता है। यह अधिकारी समूहों को सरकारी सहायता के लिए गाइडेंस प्रदान करते हैं। स्वयं सहायता समूह के कामों की निगरानी करने से लेकर उन्हें संचालन नियमों का पालन करवाते हैं। जिला स्तर के अधिकारी स्वयं सहायता समूह के लिए उपयोगी अवसरों की पहचान कर उन्हें सूचित करते हैं। समूह के सदस्यों को औद्योगिक कौशल विकसित करने में मदद करते हैं ताकि वे आमदनी बढ़ा सकें। अब हम लोग बात करेंगे ब्लॉक स्तर के अधिकारी। अगर ब्लॉक स्तर के अधिकारी आपकी बात नहीं मानते हैं, आपको सही योजनाओं का लाभ देने से हिचकिचाते हैं, तो आप राज्य स्तर या फिर केंद्र स्तर के कर्मचारी को सीधे तौर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे ब्लॉक स्तर के अधिकारी, जैसे ब्लॉक विकास अधिकारी, BDO जिसको कहते हैं। स्वयं सहायता समूहों को अलग अलग सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनका सहयोग करते हैं। समूहों को ऋण और सब्सिडी लेने के लिए ज़रूरी दस्तावेज और प्रक्रियाओं को आसान बनाते हैं। समूहों को वित्तीय संचय और निवेश के लिए सलाह देते हैं। दोस्तों, ब्लॉक स्तर के अधिकारी समूह सदस्यों के कौशल विकास में मदद करते हैं।
ब्लॉक स्तर के अधिकारी इतने अच्छे होते हैं कि आपको मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, डेयरी उद्योग करना या फिर कोई भी XYZ काम करना, सिलाई कढ़ाई बुनाई का, ये वो लोग मुफ्त में आपको अपने स्तर पर प्रशिक्षित करते हैं ताकि आप अपनी आजीविका चलाएं, लोगों को रोज़गार भी दें, अपना खुद का एक अच्छा व्यवसाय करें। तो दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर के अधिकारी विभिन्न प्रशासनिक कार्यों और लेखा किताब देखते हैं। स्वयं सहायता समूहों की प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करने के साथ समूहों की समस्याओं को समझते हुए उनका हल निकालने का काम भी यही अधिकारी करते हैं। हम लोग बात करेंगे आखिरी और अंतिम ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी। बहुत सारे स्वयं सहायता समूह की दीदियों को नहीं पता रहता है कि आप अपने गाँव में अपने घर बैठे अपने स्वयं सहायता समूह में 4 चांद लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊंगा किस तरीके से 6.5 लाख रुपए आसान प्रक्रिया के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग बात करें ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी। ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी स्वयं सहायता समूहों को उनके संचालन और प्रबंधन कार्यों में सहायता देते हैं और इन समूहों को पंचायत की सेवाओं का लाभ हासिल करने में मदद करते हैं। समूहों को वित्तीय सहायता, सरकारी योजना और लोन लेने की मदद में पहली कड़ी होते हैं। वह स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उद्यमिता, व्यावसायिक और वित्तीय प्रशिक्षण देते हैं। यानी कैसे आपको रोजगार करना है, कैसे आपको रोजगार को मार्केट में लाना है, व्यावसायिक बनाना है, रोजगार को व्यापार में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद कैसे आप अपने व्यापार से पैसे धन कमा सकते हैं, उसके बारे में भी ट्रेनिंग ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी देते हैं। ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी समूहों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करते हैं ताकि वे उनका लाभ ले सके। इनका समूहों के सदस्यों के साथ सीधा संवाद होता है और साथ ही आपसी समन्वय भी। यह समन्वय स्वयं सहायता समूहों की ज़रूरतों और मांगों को समझने में मदद करता है। अलग अलग स्तर के सरकारी अधिकारी स्वयं सहायता समूहों के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं और इन समूहों को वित्तीय, प्रबंधिक और तकनीकी सहायता प्रदान करके उनके सदस्यों को स्वावलंबी यानी कि आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहे हैं। इस प्रकार सरकार समृद्धि और सामाजिक समानता की दिशा में कदम बढ़ाकर वंचित समुदायों, खासकर महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और सशक्त बनने में मदद कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैं जानकारी दिया हूँ, ये जानकारी इसीलिए है कि आप जल्दी से जल्दी एक स्वयं सहायता समूह बनाएं ताकि आप मुफ्त में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला स्तर और ग्राम पंचायत स्तर ही नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, जिला विकास अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारी से भी संपर्क में आएँ और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें। दोस्तों बता रहा हूँ आपको 6.5 लाख रुपए कैसे आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपका समूह सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड पर खरा उतरता है तभी आपको 6.5 लाख रुपये दिया जाता है। लेकिन अगर आपके स्वयं सहायता समूह में 20 से ज़्यादा महिलाएँ हैं और उन 20 से ज़्यादा महिलाओं में 4 से 5 महिलाएँ शिक्षित हैं कि मतलब ये है कि आप 10 रुपये नहीं बल्कि 100 रुपये हर महीने जमा करते हैं। यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क ले लेंगे तो सरकार आपको 6.5 लाख रुपए यूँ दे देगी। मेरा मानना है कि आपको बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के और बिना किसी आवश्यक कार्रवाई के आप सरकार से समूह बनाकर बहुत कम समय में 6.5 लाख रुपए आसानी से पा सकते हैं। इसलिए करना आपको, आप ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों से मेल भाव बनाना है और उनसे अपने प्रोजेक्ट को रखना। प्रोजेक्ट का मेरा ये मानना है जैसे गांव घर में डेयरी उद्योग है, बकरी पालन, मुर्गी पालन, भैंस पालन, ये सारे रोज़गार कभी मरते नहीं हैं। मेरा मानना है इसमें कभी आपका पैसा डूबता नहीं है। जब भी आप कोई भी जानवर पालेंगे उसका बीमा करा लीजिए। कहीं भी 1% अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका पैसा भी उस बीमा कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों 6.5 लाख रुपये बड़े आसानी से ले सकते हैं अगर आप अपने ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से अच्छी पकड़ बना रखी है। अच्छी पकड़ बनाने का मतलब ये है कि आपका स्वयं सहायता समूह में प्रशिक्षित और शिक्षित महिलाएं हों और उनके पास कोई एक बढ़िया विज़न हो ताकि वहाँ पर सरकार 6.5 लाख ही नहीं बल्कि और भी रुपए दे सकती है। तो निवेदन करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं, इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी बताने का भरसक प्रयास किया है कि कहाँ कहाँ आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चैनल के माध्यम से अगर आप ऐसे जाएंगे तो यकीनन आप अपने भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी कंपनी का डंका बजाएंगे, अपने व्यवसाय को लोगों तक पहुँचाएंगे। चाहे वो अचार, आंवला, मुरब्बा या कोई भी उद्योग क्यों ना हो, अगरबत्ती, मोमबत्ती या आप समझ सकते हैं सैनिटाइज़र, मास्क या स्कूल बैग, यूनिफॉर्म या कोई भी सरकारी टेंडर कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो, सबको आप सरकार बुला के आपको काम देगी। निवेदन करता हूं अगर आप अभी तक समूह नहीं बनाए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समूह से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारी अपने इस चैनल पर मैं डालता रहता हूं। और इतना ही नहीं, यू कैन अर्न मेरे चैनल का नाम है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। घर बैठे मोबाइल से कैसे पैसे कमाएं या फिर कोई भी ऑनलाइन छोटा मोटा काम करके कैसे आप अपनी आजीविका चला सकते हैं, इसके बारे में बेहद स्पष्ट तौर और पारदर्शी तौर पर बताया जाता है। निवेदन करता हूँ जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।
दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।